जीएसटी के बकाया राशि को लेकर झारखंड में सियासत गरमाई हुई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है, जिसमें जीएसटी को लेकर किए गए वादे को याद दिलाया है। मामले को लेकर एक तरफ हेमंत सरकार के साथ ही कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर है, वहीं बीजेपी राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। जीएसटी के बकाया राशि के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है, जिसमें जीएसटी लागू करने के समय किया गया वादा याद भी दिलाया है। पत्र में मुख्यमंत्री ने जीएसटी मुआवजे की भरपाई नहीं करने से राज्य और केंद्र के बीच विश्वास की खाई बनेगी। उन्होंने राज्य के सामने पैदा हुए आर्थिक संकटों का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री से जीएसटी कंपनसेशन का बकाया 2500 करोड़ रुपए दिलाने की मांग भी की है। पत्र में मुख्यमंत्री ने लिखा है कि 1 जुलाई 2017 को मध्य रात्रि में आपने जीएसटी लागू किया। लागू करते वक्त सभी राज्यों से यह कहा गया था कि इससे होने वाले घाटे की भरपाई 5 साल तक केंद्र सरकार करेगी, लेकिन चालू वित्तीय वर्षों के दौरान इस मद में 2500 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने नहीं दिए हैं। पिछले दिनों जीएसटी काउंसिल की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी मुआवजा की राशि के बदले करोड़ों रुपए का कर्ज लेने का सुझाव दिया था। राज्य यह सोच भी नहीं सकता था कि केंद्र अपने वायदे से मुकरते हुए राज्य को और अधिक कर्ज लेने की सलाह देगी। केंद्र सरकार को झारखंड सरकार शेष के रुपए में भी 5000 करोड़ रुपए का योगदान देती ही है, लेकिन बदले में उसे सिर्फ 150 करोड़ रुपए का प्रति माह की दर से मुआवजा मिलता है। राज्य को आगे ले चलने के लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी और आज जिस तरीके से सभी राज्य ने एक विश्वास के तहत देश को आगे बढ़ने के उद्देश्य से इनके वादों पर हमने अपने घुटने टेक दिए थे, एक तरह से कहिए कि हमने सारी रीढ़ की हड्डी की शक्तियां, रीढ़ की हड्डी उनको निकाल के दे दी थी। तो आज केंद्र सरकार का भी दायित्व बनता है कि राज्य सरकारों का ध्यान रखें। मामले पर भाजपा ने मुख्यमंत्री हेमंत सरकार को निशाने पर लिया। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि जीएसटी की राशि राज्य को मिलनी चाहिए, इसमें कोई विवाद नहीं है, लेकिन जिस तेवर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं, इससे टकराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। सोरेन का यह डिमांड की जीएसटी की राशि उनको मिलनी चाहिए, मैं समझता हूँ एक तरह से वो जायज़ है, क्योंकि राज्यांश जो है केंद्र ने कभी मना नहीं किया कि हम नहीं देंगे। लेकिन इस कोरोना पीरियड में जब जीएसटी कलेक्शन कम आ रहा है, तो केंद्र ने पिछली मीटिंग में जब जीएसटी गवर्निंग बॉडी की मीटिंग हुई थी, उसमें राज्यों से आग्रह किया कि आप कुछ वैकल्पिक उपाय जो केंद्र ने बताया कि इस रास्ते से आप मदद ले सकते हैं, और जब राज्यांश आपका जो जाना है वो निश्चित भुगतान तो होना ही है, लेकिन केंद्र के निर्देश के बावजूद और सलाह के बावजूद जिस तरह से हेमंत सोरेन व्यवहार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक टकराव की स्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं। वहीं हेमंत सरकार की सहयोगी कांग्रेस ने मामले को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि जीएसटी का पैसा मांगा जाता है तो केंद्र सरकार बहाना बनाती है। कर्ज लेने की बात कहना शर्मिंदगी की बात है। डॉक्टर राकेश किरण ने कहा कि जीएसटी का पैसा नहीं मिलता है तो ये संघीय ढांचे के खिलाफ होगा। कोरोना के इस कठिन दौर में जब पूरा देश के साथ साथ झारखंड राज्य भी विपदा से खुद ब खुद अपनी बदौलत जूझ रहा है, केंद्र की सरकार की बहुत कम ही यहाँ पर राहत प्राप्त हुई है। ऐसे समय में जब झारखंड की सरकार जीएसटी कंपनसेशन का जो अपना हिस्सा है, जो उसका अधिकार है, उसकी जब मांग केंद्र से करती है, तो केंद्र की सरकार के द्वारा ये बहानेबाजी किया जाता है कि आपके पास विकल्प है कि आप आरबीआई से उधार ले लीजिए। शर्म आना चाहिए भाजपा की केंद्र की सरकार को। जीएसटी का हिस्सा जो झारखंड का है, झारखंड एक उत्पादक राज्य है, यहाँ की खनिज संपदाओं से पूरा देश जगमगाता है, पूरे देश के लोग इसका फायदा उठाते हैं, लेकिन झारखंड जैसे दलित, पिछड़े और गरीबों के राज्य में जहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यहाँ की खनिज संपदाओं का जो हिस्सा है वो केंद्र सरकार को जल्द से जल्द देना चाहिए। जीएसटी के बकाया राशि को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जीएसटी पर केंद्र सरकार को कड़ा पत्र लिखकर ये संदेश देने की कोशिश की है कि अब वे आर पार के मूड में हैं। वैसे आर्थिक मोर्चे पर लचर स्थिति में पहुंची राज्य सरकार के पास केंद्र के सहयोग के अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। सबरंग समाचार के लिए रांची से रुचि शर्मा की रिपोर्ट।